अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल सबा स्टाइल। व्यूवर्स, आप सब कैसे हैं? आज की इस वीडियो में हम इस तरह का स्लीव डिज़ाइन बनाएंगे जिसको आप अपने फैंसी सूट्स के ऊपर, अपने प्रिंटेड सूट के ऊपर इजीली बना सकती हैं। तो इस डिज़ाइन को बनाने के लिए हमने यहाँ पर बुकरम के कुछ पीस कट करके रखे हैं। इसकी जो चौड़ाई है वो हमने 2 इंच तक ली है और लंबाई भी 2 इंच तक ली है। और इसको हमने नोक वाली साइड पर इस तरह से तिरछा हमने फोल्ड करना है और उसके बाद हमने इसको हाफ कर लेना है। इस तरह से हाफ करने के बाद अब जो डबल वाली साइड है बुकरम की, उस साइड से हमने यहाँ पर 1.2 इंच पर निशान लगाना है और इसको ऊपर वाली नोक से इस तरह से तिरछा रखना है। अब ये जो एक्स्ट्रा बुकरम है ना, ये हमने यहाँ पर निशान लगा लेना। एक्स्ट्रा जो हमारी निशान से एक्स्ट्रा बुकरम होगा वो हम यहाँ पर कटिंग कर लेंगे। ये देखें, अभी इसकी जो विड्थ है वो देखिए 2.5 इंच के करीब है। 2.5 से 1 पॉइंट कम है, लेकिन 2.5 इंच तक आप कह लें, इतनी इसकी विड्थ है। और इस तरह हमारे पास ये 2 ट्रायंगल बन गई। ये हमारे पास साइज आ गया। अब हमने आगे की तरफ ऐसे ही 2-2, 3-3 बुकरम के जो पीस है वो हमने लेते जाना है इकट्ठे, और उनको हमने दोबारा से पहले की तरह हाफ कर लेना इस तरह नोक वाली साइड पर। फिर इसी पैटर्न को जो पहले हमने कट किया है ना, इसी को हमने रखकर इस साइड से जो एक्स्ट्रा बुकरम होगा वो हम कटिंग कर लेंगे। बार बार हमें मेजरमेंट करने की ज़रूरत नहीं, हमने एक मेजर करके कट कर लेना है और बाकी हमने उसी के ऊपर रखकर कटिंग कर लेना। इस तरह से और भी ट्रायंगल में जो है वो मैं इस बाकी सारे बुकरम के बना लेती हूँ जितने हमें चाहिए उस हिसाब से, और फिर हम उसको अलग फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने सिंपल फैब्रिक लिया और उसकी उल्टी वाली साइड पर मैंने इसको बुकरम को पेस्ट कर लिया। और बुकरम की पेस्टिंग आप देख लें, नोक जो है एक उस साइड पर और एक उस साइड पर ऐसे रखकर हम पेस्ट करेंगे तो एक तो बुकरम कम यूज़, फैब्रिक कम यूज़ होगा, और जो बुकरम में हमारे ट्रायंगल वो भी अच्छी तरह से अटैच हो जाएंगे। अब यहाँ पर हमने हमारे जो ट्रायंगल हैं उसके चारों तरफ एक एक पैर तक हमारा फैब्रिक होना चाहिए। एक पैर से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो अभी हम यहाँ पर कटिंग कर लेते हैं। ये देखें, इस तरह कम फैब्रिक में भी हमारे ट्रायंगल्स जो है ना वो अच्छी तरह से अटैच हो जाते हैं। एक आपने नोक उस तरफ रखनी है और एक दूसरी तरफ, एक दूसरे की तरफ। अब यहाँ पर हमने फैब्रिक लेना है जिसकी चौड़ाई हमने 2 इंच तक कटिंग की है और लंबाई जितना मेरे पास फैब्रिक था उस हिसाब से मैंने ली है। अब यहाँ पर हमने अपने ट्रायंगल को इस तरह से रखना है और उसके बाद हमने बुकरम के साथ साथ हमने सिलाई लगानी है। सिलाई स्टार्ट से भी और एंड से भी हमने डबल कर लेनी है। नोक से हमने सुई को अंदर की तरफ रख के दूसरी तरफ हमने सिलाई लगा लेनी है। अब हमने जब यहाँ पर स्टिचिंग करनी है तब भी ये देखें, हमने एक उस साइड का फैब्रिक कट करना है तिरछा करके और एक उस साइड का, इस तरह से। ये देखें, कम फैब्रिक में ही हमारा जो है वो हो जाएगा, फैब्रिक हमारा ज़ाया नहीं होगा। तो हम यहाँ पर 2-3 आपको यहाँ पर मैं अच्छी तरह से स्टिच करके दिखा देती हूँ ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आ जाए कि किस तरह से हमने इसको स्टिच करना है, किस तरह से सारा हमने बनाना है। अब स्टिचिंग हमने कर ली है। अब एक पैर तक छोड़ते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक हमने कटिंग कर लेना है और इसको ये देखिए ओपन वाली साइड जो है उस साइड से हमने पलटा कर इसकी अच्छी तरह से नोक निकाल लेनी है कैंची की नोक की मदद से। ये देखें, 2 साइड से बस हमने इसकी सिलाई लगाई है। जिस साइड से हमने तिरछा कटिंग किया हुआ था ना, उस साइड से जो सीधी वाली साइड है वो वैसे सिंपल ही हमने रखी थी। अब ये देखें, ऐसे ही हमने बाकी सारे ट्रायंगल भी पलटा कर सिलाई लगा कर अच्छी तरह से सबको हमने पलटा कर नोक अच्छी तरह से निकाल लेनी है। सारे मैं आपको स्टिच करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पर सारे ट्रायंगल्स जो है वो हमारे रेडी हैं। ये तकरीबन 10-12 ट्रायंगल हैं, ठीक है। और अभी यहाँ पर हमने कंट्रास्ट कलर का फैब्रिक लेना है और इसकी चौड़ाई हमने 1 इंच तक लेनी है और लंबाई जितना हमारे पास फैब्रिक हो उतनी हम ले लेंगे। और इसको हम फोल्ड करके यहाँ पर इसके हमने एक पैर तक बस कपड़ा सिलाई में लेना है और इस पट्टी को हमने लंबाई में स्टिच कर लेना है। सारी पट्टी के ऊपर हमने सिलाई लगा ली। अब हमने सुई में डबल धागा डालना है और इसकी सिलाई से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वहाँ पर हमने डबल टांका लगाकर इसको हमने पलटाना है।
यहाँ पर ये मेरे पास बड़े वाली सुई है, तो ज़रूरी नहीं कि ये मतलब मेरे पास छोटी वाली सुई जो है वो मिल नहीं रही थी, तो मैं बड़ी सुई को इस्तेमाल करके यहाँ पर पलटा रही हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको भी बड़ी ही सुई चाहिए। अगर छोटी सुई नहीं है तो फिर आप बड़ी सुई से पलटा सकते हैं। आमतौर पर क्योंकि घर में हम लोग मोती वगैरह लगाते हैं तो छोटी सुई ही हमारे पास होती है, तो उसी से आपने इस तरह से पलटा लेना। अब हमने धागे को खींचते जाना है और इस तरह से हमारी ये डोरी जो है वो पलट जाएगी बहुत ही अच्छी तरह से। ये हमने पट्टी पलटा ली। अब इसकी सिलाई को इस तरह साइड पर हमने रखते हुए इस तरह से बराबर करके हमने इसको प्रेस से अच्छी तरह से बिठा लेना है। तो यहाँ पर हमने इस पट्टी को अच्छी तरह से प्रेस कर लिया और अब हमने ये वाला ट्रायंगल लेना है जो हमने रेडी किया था और इसके साथ हमने इस तरह से पट्टी की मेजरमेंट करनी है तिरछे वाली साइड से, इस तरह दो साइड से, और मेजरमेंट से हमने ½ इंच तक एक्स्ट्रा पट्टी को कट करना है। पट्टी को इस तरह हाफ करना है और हमने इसको पट्टी को इस तरह हल्का सा छोटा सा हमने एक प्लेट डालकर इसकी यहाँ पर वी शेप बना लेनी। दोबारा से आपको बता देती हूँ, इस तरह से ये देखिए छोटा सा यहाँ पर एक प्लेट आएगा और आपकी यहाँ से ये नोक बन जाएगी और इसी नोक के ऊपर आपने यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है। ये देखें, ये हमारा ट्रायंगल जो है पट्टी का भी हमने रेडी कर लिया और ये साइज़ देखें जो हमने ग्रीन वाला ट्रायंगल बनाया उसके बराबर आ रहा है। ठीक है, ये देखें। अब नेक्स्ट फिर हम एक मेजर कर लेते हैं और बार बार हमने मेजरमेंट नहीं करनी। अभी जो हम पट्टी मेजर कर रहे हैं ना, इसको मेजरमेंट करके फिर हमने इसी के साइज़ के मुताबिक बाकी पट्टियाँ कटिंग कर लेनी है। यहाँ पर मैं इसकी लेंथ भी आपको मेजरमेंट करके बता दूँ तो ये लंबाई में तकरीबन 5 इंच तक है। ये देखें 5 इंच तक है लंबाई में, तो 5 इंच के हिसाब से यहाँ पर हमारे पास जितने हमने ट्रायंगल्स रेडी किए हैं उतनी हमने ये वाली पट्टियाँ भी यहाँ पर तैयार कर लेनी है। इनके भी हमने ऐसे ही फोल्ड करके यहाँ पर जो है हमने हल्का सा प्लेट डाल के इस तरह से वी शेप में हमने इसका यहाँ पर डिज़ाइन बनाकर इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। तो एक दो मैंने आपको यहाँ पर रेडी करके दिखा दी हैं, दो बाकी सेम ऐसे ही और भी ट्रायंगल जो है वो मैं बना लेती हूँ अपने ग्रीन वाले ट्रायंगल के जितने ही वाइट वाले बना लेती हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर वाइट वाले भी हमारे ये देखिए पट्टियाँ जो हमने स्टिच कर ली हैं, अब इनको हम साइड पर करते हैं और यहाँ पर अब हम एक पेपर लेंगे और इस पेपर की जो लंबाई है वो हमने अपने स्लीव के जितनी ली है 14 इंच तक, और जो चौड़ाई है वो मैंने यहाँ पर 5 इंच तक ली है। इसके ऊपर हम अपने ट्रायंगल्स को स्टिच करेंगे। तो यहाँ पर हमने एक साइड से स्टिचिंग स्टार्ट करनी है। सेंटर में हम ये ट्रायंगल रखेंगे और साइड पर वाइट पट्टी जो हमने कंट्रास्ट कलर की लगाई है। ठीक है, और जो ट्रायंगल की बुकरम वाली साइड है वो आपने ऊपर की तरफ रखनी है और जो सिंपल फैब्रिक हमने स्टिच किया था वो नीचे पेपर की तरफ। और ये देखें, अब हमने एक पैर तक कपड़ा सिलाई में लेते हुए इसको स्टिच करना है। अब जब नेक्स्ट आपने वाइट ट्रायंगल वाली पट्टी लगानी है तो पहले वाली जो वाइट ट्रायंगल हमने स्टिच किया उसके ऊपर हमने इसकी पट्टी को रखना है और फिर हमने सिलाई लगानी है। ये देखें, यहाँ से इस तरह से पहले वाली जो वाइट पट्टी है उसके ऊपर हम इसको रखेंगे और फिर हम ग्रीन वाला ट्रायंगल और फिर इसको स्टिच करते जाएंगे। ये एक साइड पर हमने स्टिच कर लिए हैं, अब दूसरी साइड पर हमने स्टिच करना है। तो दूसरी साइड पर ये देखिए हमने जो वाइट वाले हमारे ट्रायंगल की पट्टी है ना उसकी नोक को इस तरह दोनों नोक को बराबर रखना है। सेंटर में ये ग्रीन वाला ट्रायंगल बराबर हमने दोनों साइड्स की जो ट्रायंगल है ना अब उनको देखना है, बराबर आने चाहिए यहाँ से। ये देखें आपस में इसकी नोक बराबर रहें यहाँ से। फिर नेक्स्ट ये देखें इस तरह से सेट करना है, सेंटर में ये ट्रायंगल रखना है और सिलाई लगा लेनी है। ऐसे ही हम ये सारा को स्टिच करेंगे, सारे ट्रायंगल्स को। तो दोनों तरफ हमने ये बराबर रखते हुए ट्रायंगल से जो है अटैच कर ली हैं। अब हमने इसके दरमियान में पट्टियाँ लगानी हैं, तो वो हम रेडी करते हैं। उसके लिए हमने अपने ट्रायंगल्स के साथ का फैब्रिक लेना है और इसकी चौड़ाई हमने 1.5 इंच तक कटिंग करनी है और लंबाई जितना आपके पास फैब्रिक हो उस हिसाब से ले लीजिएगा।
इसको आपने फोल्ड करना है और यहाँ पर भी एक पैर तक कपड़ा सिलाई में लेते हुए हमने इस पट्टी को लंबाई में स्टिच कर लेना है। और उसके बाद हमने सुई में डबल धागा डालना है और जैसे पहले हमने पट्टी पलटाई है वैसे हमने यहाँ पर भी पट्टी पलटानी है। सिलाई से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वहाँ पर डबल टांका लगा लेना है और इस तरह से पट्टी के सेंटर में से हमने इसको पलटाना है सुई को और फिर धागे को खींचते जाना है और हमारी ये जो पट्टी है वो पलट जाएगी। फिर हमने क्या करना है, इसकी सिलाई को सेंटर में रखते हुए यहाँ पर इसको प्रेस से अच्छी तरह से बैठा लेना है। तो पट्टी मैंने यहाँ पर ये देखे प्रेस कर ली है। अब हमने अपना ट्रायंगल वाला फैब्रिक लेना है जो हमने रेडी किया ये डिज़ाइन, और यहाँ पर हमने इस तरह से इसके पट्टी को तिरछा स्टिच करना है ना, तो उस तरफ भी ट्रायंगल के हाफ में आनी चाहिए और इस तरफ भी। ये देखें, अब एक साइज़ हमने इस तरह से कट कर लिया ना, तो अब हमने इसी साइज़ के मुताबिक यहाँ पर बाकी जो पट्टियाँ हैं वो और भी कटिंग यहाँ पर कर लेनी है। ये देखें 4 पट्टियाँ मैंने कट कर ली हैं। अब इनको आपको मैं स्टिच करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, ये देखें इस तरह से हमने यहाँ पर क्रॉस बनाने हैं। तो हमने यहाँ पर ट्रायंगल को उठाना है, उसके नीचे पट्टी को हाफ इंच तक करना है और इस तरफ से भी, और उसके बाद हमने यहाँ पर किनारे की सिलाई लगानी है। पट्टी को हमने ट्रायंगल के बिल्कुल सेंटर में रखना है और नोक तक स्टिच करना है। फिर हमने इस तरह से सिलाई को अपने पैर को उठाकर आगे की तरफ ले जाना है। यहाँ पर आपने सिलाई नहीं लगानी, ठीक है। वैसे ही आपने अपने पैर को जो है ना सिलाई मशीन का उसको उठाकर अगले ट्रायंगल की नोक के ऊपर ले जाना है। इस तरफ भी किनारे की ट्रायंगल पर सिलाई लगा लेनी है। अब इस तरफ का भी हमने क्रॉस को ये देखें पट्टी को स्टिच कर लेना है और यहाँ पर भी ये देखें पैर उठाकर आगे की तरफ आपने सिलाई मशीन को ले जाना है। ये देखें बराबर हमने क्रॉस बनाना है और ये पट्टियाँ स्टिच करते वक्त आपने पट्टी की जो सिंपल वाली साइड है वो ऊपर की तरफ रखनी है और जो पट्टी की सिलाई हमने सेंटर में रखकर पट्टी की सिलाई स्टिच की थी ना सिलाई वाली साइड, वो नीचे पेपर की तरफ आपने रखनी है। और ये देखें इस तरफ भी ऐसे किनारे की सिलाई लगाते हुए हमने ये क्रॉस यहाँ पर स्टिच कर लेने हैं। ये 2 क्रॉस मैंने बना लिए हैं और अभी यहाँ पर जो ऊपर की तरफ हम सिलाई मशीन को उठा कर ले गए थे ना, तो धागा आ गया ना, धागे को भी कटिंग कर लेते हैं और अगले भी जो क्रॉस है वो भी लगा लेती हूँ। तो यहाँ पर हमारा डिज़ाइन इतना रेडी हो गया। अब यहाँ पर हमने कंट्रास्ट कलर के पर्ल्स अटैच कर लेने हैं और साइड पर जो हमारी सिलाई हमने लगाई है ना ट्रायंगल अटैच करते हुए, वो सिलाई से जो एक्स्ट्रा पेपर और कपड़ा वगैरह वो भी हमने कटिंग कर लेना है। तो ये आपको मैं पर्ल्स लगा कर और फिर दिखाती हूँ। ये कंट्रास्ट कलर के आप यहाँ पर नोक पर पर्ल्स अटैच करिएगा। तो यहाँ पर ये देखें हमारा डिज़ाइन इतना जो है वो रेडी हो चुका है। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। अब यहाँ पर हमने दोबारा से पेपर लेना है और इसकी चौड़ाई हमने 2 इंच तक कटिंग करनी है और लंबाई अपनी स्लीव के जितनी लेनी है। और उसके बाद हमने यहाँ पर कंट्रास्ट कलर की डोरी ली है, बारीक जिसे डोरी कहते हैं बारीक, ये आपको बाज़ार से मिलेगी। तो आपने ये वाली डोरी ले लेनी है और इसकी लंबाई यहाँ पर हमने 2.5 इंच तक कटिंग करनी है। 2.5 इंच तक लंबाई में हमने कुछ पीस इसके यहाँ पर कटिंग कर लेने हैं। कुछ पहले से मैंने कट करके रखे हुए हैं और बाकी मैं आप लोगों के सामने भी कटिंग करके दिखा रही हूँ। ये देखें ये मैंने कुछ अपने पास पहले कट से कटिंग करके रखे हैं। अब यहाँ पर ये पेपर लेना है और यहाँ पर आपने ध्यान से देखना है। यहाँ पर हमने 3 डोरियाँ इकट्ठी स्टिच करनी है। लूप्स के शेप में हमने इनको स्टिच करना है। पहले एक डोरी लगाएंगे और उसको लूप बना लेंगे। इस तरह से नॉर्मल साइज़ का आपने लूप बनाना है, तकरीबन 1.25 इंच का विड्थ में। और एक हमने लूप लगाना है, पहला जो हमने लूप लगाना है उसके बाद दूसरा लूप जो है वो हमने थोड़ा बड़ा साइज़ में रखना है और उसके ऊपर जो हमने 2 लूप्स लगाने हैं वो हमने छोटे साइज़ के बनाने हैं। जो हमारी साइज़ से एक्स्ट्रा फैब्रिक यहाँ पर डोरी होगी वो हम सिलाई से बाहर की तरफ निकाल देंगे। इस तरह से 3 इकट्ठी आपने लूप लगाने हैं। जो बड़े साइज़ का हमारा सेंटर का लूप होगा वो सबसे एंड की तरफ उसकी दोनों डोरियाँ स्टिच होंगी और जो 2 छोटे लूप्स हैं वो ऊपर की तरफ उसकी डोरियाँ आएंगी। अब सेंटर में हमने हाफ इंच का फासला रखते हुए फिर नेक्स्ट हमने ऐसे ही 2 इकट्ठी डोरियाँ हमने ये देखें स्टिच की। अब जो पहली डोरी हमने स्टिच की है उसको हमने इस तरह से यहाँ पर लूप बना लेना है, ठीक है। फिर अगली डोरी लगानी है और फिर इसका भी लूप बना लेना है और जो
अब दूसरे नंबर पर हमने डोरी स्टिच की थी, उसको हमने बड़े साइज़ का लूप बनाना है और इसका दोबारा से हमने छोटे साइज़ का। ये मतलब बताने में शायद आप लोगों को समझ मुझे भी मतलब मैं सही तरह से आपको एक्सप्लेन ना कर पा रही हूँ, लेकिन आप मतलब वीडियो को यहाँ से थोड़ा गौर से देखिएगा या फिर वीडियो की थोड़ी स्पीड आप भी स्लो कर लीजिएगा। मैं भी आप लोगों को आराम से दिखा रही हूँ ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आ जाए। 3 आपने डोरियाँ यहाँ पर स्टिच करनी है, 3 लूप स्टिच करने हैं, ठीक है। दरमियान वाला बड़े साइज़ का होना चाहिए और बाकी 2 जो है वो छोटे साइज़ के होने चाहिए उसके ऊपर। इस तरह से ये इकट्ठी आपने यहाँ पर ये 3 लूप्स जो है वो लगाने हैं। तो ध्यान से देखेंगे आप वीडियो को तो आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आ जाएगी। जैसे मैं स्टिच कर रही हूँ सेम ऐसे ही आपने सारा स्टिच करना है। तो ये सारे लूप्स जो है मैंने अटैच कर ली हैं। अब यहाँ पर भी जो सिलाई से एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो हम यहाँ पर कटिंग कर लेते हैं। ये देखें, ये हमारा डिज़ाइन इतना रेडी है। अब यहाँ पर हमने अपने ट्रायंगल के साथ का फैब्रिक लेना है और इसको हमने इसके ऊपर हमने बुकरम को पेस्ट कर लेना है। बुकरम की चौड़ाई हमने 1.5 इंच तक और लंबाई 14 इंच तक लेनी है। और अभी देखें हाफ इंच तक एक्स्ट्रा फैब्रिक हमने बुकरम के ऊपर कवर करके प्रेस कर लिया। इतना ही फैब्रिक हमने इसके नीचे की तरफ लेना है, लेकिन उसको सिंपल रखना है। अब जो फैब्रिक है उसको नीचे रखा है हमने, उसके ऊपर अपनी डोरियों वाले फैब्रिक को रखना है, पेपर को रखना है और उसके ऊपर हमने बुकरम वाले को इस तरह से। अब यहाँ पर डोरियों की जो हमने सिलाई लगाई थी ना, उस सिलाई से आगे की तरफ हमने सिलाई लगानी है और ऊपर वाला जो बुकरम है उसके ऊपर हमने किनारे की सिलाई लगानी है। ये देखिए, इसको अब हमने यहाँ पर एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है अंदर की तरफ कवर करके प्रेस से बिठा लेना है। ये भी देखें हमने प्रेस कर लिया। अब यहाँ पर हमने जो ट्रायंगल वाला डिज़ाइन रेडी किया है, ये वाला पैच जो है ये हम इस बुकरम के अंदर की तरफ रखेंगे। हाफ इंच तक कपड़ा सिलाई में लेंगे और बुकरम के ऊपर हमने किनारे की सिलाई लगाते हुए इसको अच्छी तरह से यहाँ पर स्टिच कर लेंगे। ये इतना डिज़ाइन रेडी है। अब यहाँ पर हम इसका पेपर भी निकाल देते हैं जो डोरियों के नीचे की तरफ हमने लगाया था। अब यहाँ पर हमारा इतना पैच रेडी है। पैच की आप यहाँ पर मेजरमेंट कर लीजिएगा और उस हिसाब से अपने स्लीव को लंबाई में कम कटिंग करिएगा। अब यहाँ पर मैंने स्लीव लिया है, स्लीव को हमने सीधा रखना है और उसके ऊपर अपने इस डिज़ाइन को इस तरह उल्टा करके रखना है और यहाँ पर दोबारा से हमने 1 इंच तक चौड़ाई में बुकरम को इस तरह से उसकी पेस्टिंग कर ली है। इसको भी हमने यहाँ पर अपने जो हमारा डिज़ाइन है उसके ऊपर रखना है और यहाँ पर भी हमने हाफ इंच तक कपड़ा सिलाई में लेते हुए किनारे की सिलाई लगाते हुए इसको स्टिच कर लेना है। यहाँ पर अगर आपका सिंपल सूट है, लाउन है, लीलन वगैरह है या कोई प्रिंटेड सूट है तो उसको आपने बस इस तरह से इस तरह पट्टी रखकर किनारे की सिलाई लगाकर इसको स्टिच कर लेना है। लेकिन क्योंकि मेरा यहाँ पर फैंसी सूट है, ये टिश्यू का सूट है और इसमें से ये देखें यहाँ पर उल्टी वाली साइड से बुकरम जो नज़र आ रहा है बुरा लग रहा है। तो अगर आपका भी इस तरह से टिश्यू का, नेट का या कोई प्योर वगैरह का सूट है उसके ऊपर आप ये डिज़ाइन बना रही हैं तो आपने फिर इस तरफ की बुकरम को इस तरह से मोड़ कर फिर सिलाई लगानी है ताकि वो सीधी वाली साइड से बुकरम नज़र ना आए और आपका यहाँ से वैसे भी जो बड़ा फिनिशिंग के साथ, सफाई के साथ आपका डिज़ाइन बने। तो इस तरह से आपने मोड़ लेना है। ये देखें, फैंसी सूट है ना, जो भी आपका फैब्रिक ऐसा है जिसमें से बुकरम नज़र आ रहा है तो आपने उस बुकरम को इस तरह से जो हमने हाफ इंच तक कपड़ा सिलाई में लिया था ना उसके ऊपर इस तरह से मोड़ के बुकरम के किनारे पर आपने सिलाई लगा लेनी है। अब ये देखिए बिल्कुल गुम अब ये स्टिच हो गया, वो कोई बुकरम कोई एक्स्ट्रा फैब्रिक कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। ये देखिए कितना फिनिशिंग के साथ रेडी हुआ है। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, इसकी उल्टी वाली साइड से जो पेपर है वो सारा हम निकाल देते हैं। ये देखिए, ये सारा हम अच्छी तरह से पेपर यहाँ से निकाल देते हैं। उस यहाँ पर ये देखें सारा हम पेपर हमने निकाल दिया और अभी यहाँ पर उल्टी वाली साइड से भी देख लें। इजीली आप इसे वॉश भी करें, आपका ये डिज़ाइन जो है बिल्कुल ख़राब नहीं होने वाला और कितना खूबसूरत और डिसेंट लग रहा है। और यहाँ पर आप इसे फैंसी सूट के ऊपर, अपने प्रिंटेड सूट के ऊपर इजीली बना सकती हैं, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत ही ईजी डिज़ाइन है और सारा मैंने आप लोगों के साथ डिटेल के साथ हर एक चीज़ शेयर की है। आपने ट्रायंगल के आगे वाली जो पट्टियाँ और फ्रंट की जो डोरी है वो आपने कंट्रास्ट कलर में लगानी है, बाकी जो है वो आप अपने स्लीव के हिसाब से देख लीजिएगा जो जो आपके कलर्स इसमें अटैच हों।
तो बाकी आपको डिज़ाइन कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनी दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और इस तरह के मज़ीद डिज़ाइन जो है वो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे, तो चैनल को ज़रूर विज़िट करिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।